युद्ध की आग जब फैलती है तो सिर्फ सरहदें नहीं जलती, इंसानी जिंदगियां भी उसकी कीमत चुकाती हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस संघर्ष ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है। अलग अलग देशों और एजेंसियों के आंकड़े मिलाकर यह तस्वीर और भी गंभीर नजर आती है। सबसे ज्यादा असर ईरान पर पड़ा है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार मरने वालों में 1598 आम लोग शामिल हैं और इनमें 244 बच्चे भी शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिनका इससे सीधा सीधा कोई लेना देना भी नहीं था। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान में कम से कम 1900 लोगों की मौत हुई है और करीब 20,000 लोग घायल हुए हैं। यानी आंकड़ा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1598 लोगों की जान गई है, वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करीब 1900 लोगों की जान गई है। हालांकि कुछ घटनाओं के आंकड़े अभी भी स्पष्ट नहीं है। जैसे 4 मार्च को श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत पर हुए हमले में मारे गए 104 नौसैनिक इन कुल आंकड़ों में शामिल हैं या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेबनान की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। यहाँ अब तक 1318 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 124 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने 2 मार्च से लेबनान पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लेबनानी सेना के 9 जवान और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के 3 सैनिकों की भी जान गई है जो इंडोनेशिया के रहने वाले थे। इराक में भी ये संघर्ष फैल चुका है। यहाँ कम से कम 107 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इन मृतकों में आम नागरिकों के साथ साथ ईरान समर्थित लड़ाके और अमेरिका समर्थित कुर्द बल, पुलिस और सेना के जवान भी शामिल हैं। एक विदेशी क्रू सदस्य की भी मौत हुई है जो बंदरगाह के पास टैंकर हमले का शिकार हुआ है। इसके अलावा एक फ्रांसीसी नागरिक जो प्रशिक्षण मिशन पर तैनात था, ड्रोन हमले में मारा गया है। इजराइल में अब तक 19 लोगों की जान गई है। इनमें मिसाइल हमलों के शिकार आम लोग शामिल हैं। इजरायली सेना के 10 सैनिक भी दक्षिणी लेबनान में मारे गए हैं। एक अलग घटना में 22 मार्च को सीमा के पास एक किसान की भी जान चली गई जब गलती से गोली चल गई थी इजराइल के सैनिकों के द्वारा ही। अमेरिका की बात करें तो अब तक 13 सैनिकों की मौत की पुष्टि हो पाई है। 6 सैनिक तो इराक में एक सैन्य दुर्घटना में मारे गए थे, जबकि 7 सैनिक ईरान में ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान की माने तो उसने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मारा है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कितने सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसके 13 सैनिक ही मारे गए हैं। इस युद्ध की लपटें खाड़ी देशों तक भी पहुंच चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 11, कतर और कुवैत में 7-7, वेस्ट बैंक और सीरिया में 4-4, जबकि बहरीन, ओमान और सऊदी अरब में 2-2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कुल मिलाकर ये जंग अब सिर्फ 3 देशों के बीच सीमित नहीं रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र को इस जंग ने अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका में कितनी मौतें हुई हैं, इजराइल में कितनी मौतें हुई हैं, ये जानकारी फिलहाल पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि ईरान का दावा कुछ अलग है, अमेरिका और इजराइल का दावा कुछ अलग है। लेकिन इतना साफ है कि इस जंग की कीमत हर दिन और भी भारी होती जा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.